जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है नॉर्मलाइजेशन, कि साहब जो नॉर्मलाइजेशन आप कर रहे हो इसमें बहुत सारे कैंडिडेटों को नुकसान हो रहा है। एक तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आंदोलन खड़ा हो चुका है, बिल्कुल साहब, और जो है आंदोलन भी अब विकट परिस्थिति धारण करने वाला सा दिखाई दे रहा है हालातों को देखते हुए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि सर ये जो नॉर्मलाइजेशन का मामला तो है ही जो है, लेकिन रिजल्ट को लेकर के भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि जो रिजल्ट आपने जारी किया है, ये रिजल्ट इस प्रकार से 63 गुना अभ्यर्थियों को पास करना, ये किस प्रकार की जो है रिजल्ट की जो है रणनीति अपनाई है अपने, इसके ऊपर भी सवाल जवाब चल रहे हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से, तो इसी वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, और जो अपडेट आई है लेटेस्ट, उन अपडेटों को भी हम आपको अच्छी प्रकार से साझा करेंगे और आपको समझाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और जो भी अपडेट है उस अपडेट को समझेंगे। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2025 आंदोलन शुरू, नॉर्मलाइजेशन खत्म करो। ठीक है जी, प्रश्नवाचक चिन्ह, आलोक राज इस्तीफा दो, प्रश्नवाचक चिन्ह, रिजल्ट दोबारा जारी करो, प्रश्नवाचक चिन्ह, बड़ी खबरें, इनको देखते हैं साहब। चलो फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो अपडेट है ये आप अच्छी प्रकार से देख रहे होंगे, ये ताज़ा लेटेस्ट अपडेट है जो पशु परिचर परीक्षा को लेकर के है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने जताई आपत्ति। बिल्कुल साहब, गुस्सो आगो सबने कि साहब नॉर्मलाइजेशन इतना तगड़ो कर दिया थे कि बच्चा का तो प्रश्न ही घटेगा, 10-10, 12-12 प्रश्न कम होगा। और छठी शिफ्ट थी उसमें जो नंबर बढ़े हैं वो 20-20, 25-25 नंबर बढ़ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष बोले कि कैंडिडेट्स की पीड़ा जायज है, यानी कि चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारी जो पीड़ा है वो जायज है, मैं समझता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग को लेकर अभ्यर्थियों ने गहरी आपत्ति जताई है। परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्टों में आयोजित होने से प्रश्न पत्र की कठिनाई में फर्क रहा, जिसे एक स्तर पर लाने के लिए की गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष है। यानी कि साहब देखो, ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में पूरी परीक्षा फ्री कर दें। 3 दिन तक ये परीक्षा चली थी, 2-2 शिफ्ट, सुबह और शाम, तो 3 दिन में 6 पेपर होगा। बिल्कुल, तो 6 पेपरों में कुछ सरल भी आया, कुछ कठिन आया प्रश्न, तो उनको समान करने के लिए, उनको नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि भाई जो कठिन पेपर हैं उसकी कट ऑफ हाई ना जाए, सरल पेपर है उसकी भी हाई ना जाए, नॉर्मल रहे, सारी चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, क्योंकि सरल पेपर आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कठिन आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, तो इसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है साहब, तो इसी को लेकर के अभ्यर्थियों में आक्रोश आ चुका है, रोष आ चुका है, गुस्सा हो चुके हैं, आंदोलन पर उतारू हो चुके हैं और सड़कों पर आ चुके हैं। ठीक है, कि साहब ना मान तो फिक्स कर दो, 6 का 6 पेपर करवाया तो ये 6 क्यों करवाओ, एक दिन में ही करवाओ पूरी परीक्षा। कुछ तो ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि साहब जब चुनाव एक दिन में हो सकते हैं तो ये परीक्षाएं एक दिन में क्यों नहीं हो सकती, तो सब एक दिन में ही करवाओ। और चलो 2 दिन में भी करवाओगा तो दो दिन में जो 4 पेपर छपेंगे था, सुबह शाम, तो चारों नॉर्मल तरीके से समान से ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, समान से ही होने चाहिए। ऐसी कई बातें आ रही हैं सामने, इसको लेकर के अभ्यर्थी सोमवार को कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे साहब, सोमवार को करेंगे, यानी कि 7 अप्रैल जिसको हम बोले 7 अप्रैल को रहेगा सब सोमवार। और सोमवार को जो कर्मचारी चयन बोर्ड का कार्यालय है जयपुर में, वहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो एकजुट हो रहे हैं सब। अभ्यर्थियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनके साथ अन्याय हुआ है। बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने भी माना कि युवाओं की पीड़ा जायज है। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षाएं एक शिफ्ट में कराना संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में कम से कम शिफ्टों में परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में सुधार करने पर प्रयास किए जाएंगे। यानी कि आलोक राज जी ये बोले कि हम कोशिश करेंगे कम से कम शिफ्ट में एग्जाम करवाएं और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी और भी सुधार करेंगे हम। ठीक है जी,
ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। और ये पहले नॉर्मलाइजेशन के ऊपर खबर आई थी, और जो भी खबरें आप देखते हैं ना भाई, ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर थाना भर्तियाँ से संबंधित नोटिफिकेशन मिलेगा, अपडेट मिलेगी। ऑफलाइन फॉरम आते हैं ना, वो ऑफलाइन फॉरम बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर मिलेगा। देखो जी, आर्यन जी, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है सभी पारियों के सभी पेपर की डिफिकल्टी को देखते हुए कैंडिडेट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड देना। ये मुश्किल, आसान और रिपीट प्रश्नों को ध्यान में रखकर बनाई प्रक्रिया है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला व प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमोदित है। यानी कि भाई कुछ रिपीट भी होते हैं ना प्रश्न, जैसे भाई पहले दिन जो पेपर हुए, दूसरे दिन जो पेपर हो रहे हैं, उनमें 2-4 प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सवाल आसान होते हैं, कुछ सवाल कठिन होते हैं। इसको देखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ये है सब अपनी लेटेस्ट अपडेट जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। ये जो लेटेस्ट अपडेट है इसको भी आप शानदार तरीके से देखें भाई। युवा धरना प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि भाई जो युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो स्वतंत्र हैं। मगर मैं 7 अप्रैल को आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, यानी कि भाई आउट ऑफ स्टेट रहेंगे। ये तो जो आलोक राज सर हैं, ये कहीं जा रहे होंगे, बाहर जा रहे होंगे, तो 7 तारीख को कौन मिली साहब, ये तो आपसे नहीं मिल पाऊंगा। बेहतर होगा 4 या 5 युवा अपनी बात या ज्ञापन बोर्ड कार्यालय को दे दें। ये आलोक राज जी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो जा रही हूँ बाहर। देखो साफ बात, मैं तो मिलूँ कौन को, मैं तो बाहर जाऊंगा। तो 4-5 कैंडिडेट मिल करके ज्ञापन दे सकते हो और वहाँ बातचीत कर सकते हो बोर्ड में, कार्यालय में जा करके, वो बढ़िया रहेगा साहब। वैसे धरने प्रदर्शन से ज्यादा ताकत तर्क में होती है, बाकी आप सभी की जैसी मर्जी है वैसा आप करेंगे साहब। ठीक है जी, आगे देखो, ये फर्स्ट इंडिया की और ये खुद आलोक राज जी का ट्वीट। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज की ट्वीट है जो 5 अप्रैल 2025 की है। जयपुर पशु परिचर भर्ती परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। सोमवार सुबह 11 बजे अभ्यर्थी जुटेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय में। युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में होगा ये प्रदर्शन। और कहा कि पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं के साथ हुआ बड़ा धोखा। बिल्कुल साहब, युवाओं के साथ में बड़ा धोखा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एकजुट हो रहे हैं भाई सभी साथी। ठीक है जी, बिल्कुल। अब दूसरी बात करें कि साहब रिजल्ट, तो रिजल्ट को लेकर के भी जो भी बेरोजगार युवा संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कई बार बोल दिया है कि रिजल्ट जो है ये कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है साहब। ये 63 गुना अभ्यर्थियों का अपने जो रिजल्ट जारी किया है, अब इसमें से बहुत कैंडिडेट कन्फ्यूजन में हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। इससे अच्छा तुम ये करते 2 गुना या फिर आप 3 गुना की लिस्ट जारी करते। 3 गुना की लिस्ट जारी करते तो उसमें इतना घपला नहीं होता, बच्चे परेशान नहीं होते। 2 या 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया लिया जाता, उनके डॉक्यूमेंट चेक हो जाते और फिर उनमें से आराम से आप छटनी कर सकते थे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा उठा हुआ है कि भाई ये ऐसा क्यों किया आपने। इसका भी जवाब मांगा जा रहा है कि भाई रिजल्ट जो है ये दोबारा से जारी किया जाए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो आपको कहना है वो बात आप स्पष्ट रूप से पेश करें। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जो भी अपडेट मिलती है वो अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। और 7 अप्रैल को जो युवा जयपुर पहुंच रहे हैं, यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद में जो भी अपडेट आती है और वहाँ की जो अपडेट होगी वो तुरंत आपके साथ शेयर की जाएगी, आपके साथ साझा की जाएगी। क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या उनको आश्वासन दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे 7 अप्रैल को आने वाली न्यूज के साथ में। ठीक है जी, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।